नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की। बट उसके पहले एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से क्लास के लिंक को कॉपी करें और जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहाँ जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दें। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और हम बिल्कुल बेसिक से मैं रीजनिंग को आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में आपको कवर करूँगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो। ठीक है। तो विनय सर कहाँ पे हैं? नहीं क्या? नहीं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। एक बार जल्दी से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मतलब अच्छा, क्या लगता है मैं रीजनिंग नहीं करा सकता क्या आप लोगों की? मैं रीजनिंग भी करा सकता हूँ। ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रीजनिंग आती है, अच्छे से आती है। आप चाहें तो टेस्ट ले लीजिए, कभी एक भी क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग का गलत नहीं होता। मेरा एसएससी के एग्जाम में तो कभी नहीं गलत होता मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास के। एक बार जल्दी से शुरुआत क्लास करेंगे। और सब दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से मैं यहाँ पर आया था। वो इन्फॉर्मेशन ये है, जैसा कि आपको पता है कल 2 मार्च है। कल 2 मार्च से आपका आरपीएफ का पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कल आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है। और आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर के लिए यहाँ पर विनय सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, बट आज रात 10 बजे 10 PM, आज रात 10 बजे 10 PM कहां पर? एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पर। एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पर एक मैं नॉर्मल सी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि पेपर से पहले एक बार छोटा सा रिव्यू हो जाना बहुत जरूरी है। पेपर से पहले छोटा रिव्यू हो जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करूंगा। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। चलिए हो जाइए शुरू। तो भैया, ये तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल एक कहावत है, विनय सर कहते हैं अक्सर ना, जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, उनके घर में एक्स्ट्रा एक डब्बा लड्डू भेज के आएंगे हम। ठीक है, मुझे बता देना, उनका एड्रेस दे देना, मैं पर्सनली उनको भेजूंगा, जाके जोमेटो कर दूंगा उनके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा सर आप आ जाइए। अब दिक्कत है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एक बार देखो, अक्षय सर ने कहा आज बच्चों को सरप्राइज देते हैं, तो मैंने कहा सर बच्चे कहेंगे कहीं सर सर्जरी वर्जरी तो नहीं करा ली। और बच्चे कब से कमेंट कर रहे हैं सर प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली है आप। हाँ खैर देखो, बट ऑब्वियस आप लोगों को पता है कि सर की मैथ्स की क्लास आप लोग करे होगे। सर की मैथ्स की क्लास करने के बाद आप लोग रीजनिंग में आया करो, क्योंकि एक बात बता दूं, जब आप ग्रुप डी की बात करते हो सर, तो सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है सर। मैं आपको बताऊं, 8 PM आप लोग एसएससी अड्डा पे मेरे साथ मैथ पढ़ लिया करो, फिर 9 PM फिर यहाँ पर आके अपनी रीजनिंग कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपका हो जाएगा। लेकिन आज रात 10 बजे यार प्लीज आप सब लोग आज रात 10 बजे मैथ की क्लास में जरूर आ जाइएगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। लास्ट में दिखा। हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। आज हम लोग बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं, नंबर एनालॉजी। और ये जो नंबर एनालॉजी है ना बेटा, ये आप लोग को बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। ये बहुत ज्यादा दुखी कर रही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो डेफिनेटली आप लोग को परेशान करते हैं। तो वो सारे डाउट्स को, वो सारी प्रॉब्लम को आज इस क्लास के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है मेरे शेरों, मेरे मित्रों, कि अगर 8 का रिलेशन 56 और 72 से है, जैसे 8 का रिलेशन 56 और 72 से है, वैसा ही रिलेशन आपको निकाल करके बताना है। तो 8 गुणे 7 कर देंगे तो 8 सत्ते 56 और 9 अठे 72, 9 अठे 72, ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 8 सत्ते तो यहां पर तो नहीं है। ठीक है, 7 छंग 42, देखो यहां पर बन जाएगा, ये देखो गुणे 7, तो 6 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42, और 6 गुणे 9, 6 9 54। तो आप लोग का रिस्पॉन्स क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द
परम सत्य उत्तर। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर आ रहा है। चलो बहुत सही सर, नेक्स्ट वाला निकालिएगा। 81 है, 77 है, अगला निकालिए बेटा जल्दी से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है मेरे शेरों, निकालो और बताओ इसका। एक सेकंड बेटा, हाँ क्या हो गया बताइए। चलिए भूल भटक जाता हूं, चलो जल्दी से निकाल करके बताओगे इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी देखो बेटा, यहां पर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टाइम देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब, ऐसे लॉजिक्स बहुत लगते हैं यहां पर। तो अगर आप लोग यहां पर देखो तो ये नंबर बड़े पास पास के नजर आ रहे होंगे आप लोगों को कि सर 81 से अगर हमें 77 बनाना है तो 81 से 77 बनाना है तो माइनस का 4 कर दो सर। कम क्या कर दो बेटा? माइनस का 4 यहां पर कम कर दो, आपका ये निकल के आ जाएगा। ऐसे 77 से 69 बनाना है तो माइनस का 8 कम कर दो, यानी माइनस का 4 और माइनस का 8, ये आप लोग का यहां पर बन जाएगा। तो सेम यहां देखो, यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, माइनस का 4 और माइनस का 8 यहां दिखाई दे रहा है, देख लो माइनस का 4 और माइनस का 8 यहां दिखाई दे रहा है, यानी आपका परम सत्य उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ बेटा, ग्रुप डी के लिए ये क्लास बहुत प्यार से ले सकते हैं। ग्रुप डी के लिए आप लोग ये क्लास बहुत आराम से ले सकते हैं। निकालिए और बताइए बेटा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब यहां देखो, यहां पर भी हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं। देखो कि 21 से 18 मतलब ये हो गया माइनस का 3, यहां देखो माइनस का 6 और यहां देखो माइनस का 12, मतलब डबल हो रहा है। अगर आप देखो तो ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, डबल हो रहा है ना, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ऐसे चल रहा है। तो यहां पर देखो 36 से तो ये माइनस का 4 है, हाँ, और यहां भी देखो माइनस 4, तो ये वाली बात तो बनी ना भाई साहब। यहां पर देखो माइनस का 2 है, ये भी ना बनी। 32 से 28 माइनस का 4 है, हाँ। अब एक बार देख लेते हैं, यहां देखो माइनस का 3 था, यहां माइनस का 6 था और वहां माइनस का 12 था। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 32 और 4 28 हो गया। 28 में से 8 घटा देंगे तो -4 -8 और यहां माइनस का 12 लग रहा है। यहां देखो 2 है, यहां पर देख लो 2 है, तो ये तो बात नहीं बनी। यहां पर 10 और यहां पर -4 और यहां पर देखो 9। तो ये वाली बात बताओ किस वाले में दिखाई दे रहा है? बताओ किस वाले में लग रहा है? फिर तो मुझे बेटा इस हिसाब से देखे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इस हिसाब का लॉजिक तो सी वाले में दिखाई दे रहा है। कैसे? 32 से जब हम 28 गए तो हमने कितना घटाया बेटा? 4। 28 से जब हम -8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20। और फिर यहां अगर हम माइनस का 12 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये देखो 4 दूनी 8 और फिर 4 तिहाई 12, जैसे 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12 था, यहाँ 8 दूनी 16 नहीं हुआ, लेकिन सी वाले में हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, अगर हम लोग यहां पर देखें, ओहो एक सेकंड, बिल्कुल सही है बेटा, 8 दूनी 16, तो ये रहा माइनस का 16 ही है। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहां पर देखो इस जैसा लॉजिक बन गया, इंटू 2 और इंटू 2 वाला। बताओ क्लियर है? और ये 20 से 4 तक जाने के लिए माइनस का 16 करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? यस बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आपका लॉजिक आ गया सी। चलो अगला बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पता है एक नहीं बल्कि दो आ रहा है, एक नहीं बल्कि दो आ रहा है। निकालो और बताओ तो क्या आंसर है। कभी कभी हो जाता है बेटा। चलो जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। मेरे शेरों निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। सभी दोस्तों का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए बेटा। यहां पर जिन जिन का ना आया हो जल्दी से निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। फटाफट सारे के सारे मित्र निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। तो चलो देखो यहां पर, यहां पर ध्यान से अगर आप लोग देखो
तो 7 है, 15 है और 31 है, ये इसका डबल नहीं हो रहा है। ये देखो अगर हम लोग देखें 7 दूनी 14 और प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। फिर 15 दूना 30 और प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 31 आ जाएगा। 15 दूना 30 और 1 31 आ जाएगा। ऐसा हो रहा है ना। यहाँ देखो 7 दूनी 14 नहीं बन रहा है, 5 दूनी 10 नहीं बन रहा है, 9 दूनी 18 नहीं बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो भाई साहब फिर तो नहीं आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पर आपने बोला 7 दूनी 14 और प्लस 1 कर दो सर तो 15 निकल के आ रहा है, लेकिन अब ऐसा तो यहां पर किसी में दिख रहा है क्या? बताओ बताओ। 15 दूना 30 या बताइए बताइए सब लोग को क्या लग रहा है यहां पर, देखो ध्यान से। हाँ तो देखो इसमें आपको लगा, इसका जो लॉजिक आपको दिखा, इस वाले में जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है आपका क्या इंटू 2 और प्लस 1, यानी इससे बात नहीं बनी। बताओ इससे बात बनी ना, इससे तो बात नहीं बनी सर। अब जब बात जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कुछ हमें यही दिखाई दे रही है सर कि आप लोग को करना तो पड़ेगा इंटू 2, ये तो तय है। अब आओ यहाँ देखते हैं कि कहाँ बनेगा। यहाँ तो 7 दूनी 14 माइनस 1 हो रहा है तो इसको तो पूरा ही काट दो। बाकी सब में देखो इसमें भी काट दो, कारण 9 दूनी 18 ज्यादा ही हो जा रहा है। तो इसमें देखो क्या लॉजिक बन सकता है, 5 दूनी 10 और प्लस 3 बराबर 13 सॉरी, फिर 13 दूना 26 और प्लस 2 करेंगे तो 28 बनेगा। या तो हम इंटू 2 और प्लस 3 ही कर देते तो हमारा लॉजिक यहां बन जाता। तो लास्ट वाले में देखो क्या ऐसा बन रहा है, 5 दूनी 10 और प्लस 3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 दूना 26 और प्लस 3 कर देंगे तो 29 आ जाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि आपका ये वाला गलत है और आपका डी वाला आंसर सही है। आपका डी वाला आंसर सही है। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ डी वाला आप में से बहुत क्या किसी ने नहीं बताया, यहाँ डी वाला आप में से किसी ने नहीं बताया। उसका रीजन बताता हूं मैं आप लोग को, दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ आपने इंटू 2 प्लस 1 लगाया तो आपके दिमाग में ये चला कि दुगना करके एक जोड़ने का लॉजिक बन रहा है, तो यही चीज आप यहाँ ढूंढने लगे जो कि यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन यहाँ भी एक कांस्टेंट लॉजिक चल रहा है जो कि इंटू 2 और प्लस 3 का है। ठीक है, वैसे अगर आप एक और चीज देखो, अगर मान लो इससे नहीं बना तो क्या हम इसका अंतर ले लें, तो ये हो रहा है 8 7 15 और ये हो रहा है आपका 16। तो ऐसे यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 5 13 और यहाँ देखो 13 और 16 19। तो आपका डी वाला आंसर इस हिसाब से भी बनेगा। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों के दोनों लॉजिक आपके यहाँ पर सही हैं। ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा, ये आप लोग का सेकंड मेथड हो जाएगा और ये आप लोग का फर्स्ट मेथड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बता दो बेटा इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। बताइए 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 जल्दी 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 से निकाल करके बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। हाँ देखो उस वाले में इसमें ये हो रहा था बेटा कि जो कांस्टेंट लॉजिक है, मेरा पॉइंट ये था इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक बताने का, इसका लॉजिक क्या बना इंटू 2 प्लस 3, और जो आपने ये लॉजिक बनाया इसमें लॉजिक बना इंटू 2 प्लस 3। मतलब आपका दोनों में जो लॉजिक बन रहा है वो सेम बन रहा है, दोनों में जो लॉजिक बन रहा है वो सेम बन रहा है, इसलिए आप लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया था डी। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। बताइए इंटू 5 इंटू 14 का लॉजिक है। अच्छा ओके, इंटू 5 और इंटू 14 का लॉजिक है। अच्छा ठीक है, तो 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, ये देखो 4 पंजे 20 और 14 दूना 28। तो यहां देखो 4 पंजे 20 और हाँ 14 चौके 56। आई बात समझ में? तो 4 पंजे 20 और 14 चौके 56, यानी आप लोगों का परम सत्य उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे शेरों, मेरे मित्रों। निकालो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा। निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा।
देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा आपको निकाल करके बताना है। जल्दी से निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी बेटा। चलिए, ये भी ठीक है बेटा ऋषि, ठीक है, सही है। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो 7 से 5 -2 और ये भी -2। तो यहां देख लो, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ 39 स्क्वायर ही नहीं होता है, हाँ, और यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होता है। आपका फाइनल आंसर ए आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ ऑड नंबर्स का स्क्वायर था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ 7 5 3 यहाँ ऑड नंबर्स का स्क्वायर है ना। ऐसा नहीं सोचना है आपको, यहां पर आपको ये सोचना था कि इसमें -2 करते हुए, यानी 2 कम करके आपके यहां पर नंबर लिए गए, 2 कम करके यहां पर क्या लिए गए बेटा, नंबर लिए गए हैं, और उसके हिसाब से लॉजिक बनाया गया। तो जब हमने यहाँ 6 का स्क्वायर बनाया, इसीलिए हमने यहाँ 4 का स्क्वायर बनाया, और इसीलिए हमने यहाँ 2 का स्क्वायर बनाया। तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, ए। क्योंकि बाकी किसी में देखो, जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूस नंबर होगा 6 5 4, इसलिए ये कटा। यहाँ ये कोई स्क्वायर ही नहीं है इसलिए कटा, यहाँ ये भी कोई स्क्वायर नहीं इसलिए ये भी कट गया। आपका फाइनल आंसर ए आ चुका है। क्लियर है? चलो अगला। अब बताओ, अगर 29 का रिलेशन 300 से है, अगर 29 का रिलेशन किससे है बेटा, 300 से है। अगर 29 का रिलेशन किससे है, 300 से है, तो आपको निकाल करके बताना है। जल्दी से निकालिए और बताइए। अगर आपके 29 का रिलेशन किससे है बेटा, 300 से है, तो निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। बताइए। और कल जिन जिन लोग का बेटा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर में मचा के आना है, पेपर में फोड़ फाड़ करके आनी है। चलो निकालो और बताओ बेटा इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। निकाल करके सारे के सारे मित्र निकालेंगे और बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये देखो बेटा, अगर 29 का रिलेशन अगर हमें 900 से करना है, तो 29 और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 का स्क्वायर कितना आता है, 900। तो ऐसे ही 8 +1 कर दोगे तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चलो अगला बताओ, वेल को अगर क्या कहा गया है बेटा, 13। वेल को क्या कहा गया है बेटा, 13। चलो देखो यहां पर निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सारे के सारे मित्र, और सब लोग मिलकर के बेटा क्लास को एक बार लाइक कर दो, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। सभी लोग मिलकर के क्लास को एक बार लाइक कर दे, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यस बेटा। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, बताओ क्या आएगा। तो 8 पक्का। देखो आप लोग को यहां दिखा कि वेल को क्या बोल दिया है, 13, तो LEAN को क्या कहा जाएगा। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, आ जाओ देखा जाए। तो WELL 23 और +5 और +12 और +12। अब हमारे दिमाग में तो भाई साहब यही आएगा कि सर जी जोड़ लिया जाए। अगर हम लोग यहां पर जोड़ें, अगर हम लोग यहां जोड़ें तो 12 और 12 24, 24 और 23 47, और 5 कितना हो जाएगा, 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा सर। अब 52 आ गया सर, और हमें लाना तो सर 13 है। अब क्या करें, तो जितनी लेटर यहां पर है इस स्पेलिंग के अंदर, क्या जितने लेटर इस स्पेलिंग के अंदर यहां आ रहे हैं, उतने से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बेटा। उतने से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। तो 52 को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें, 4 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, 52 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 13 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से L की प्लेस वैल्यू 12, E की 5, A की 1 और N की 14। अगर हम इसको जोड़ दें तो 12 और 5 17 और 1 18 और 14।
18 4 22, 22 और 10 32 हो जाएगा। कितना? 32। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? तो फिर 4 अक्षर है तो 4 से, तो 4 व 8 32 यानी 8 आ जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बताओ, आप सभी लोगों का फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ऐड द प्लेस वैल्यू, ऐड द प्लेस वैल्यूज, ऐड द प्लेस वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। यानी सभी अक्षरों के स्थानीय मान को जोड़ो और लेटर, नंबर ऑफ लेटर से भाग कर दो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सभी दोस्तों का ये आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। चलो देखो यहां पर बताओ, डी आंसर पक्का? सोच लो भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां पर आपको क्या लग रहा होगा कि देखो, पहली चीज मैं बताऊं आपको, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जिधर नंबर बड़े होते हैं हम हमेशा कोशिश ये करते हैं उसके लिए लॉजिक सेट किया जाए। जिधर नंबर बड़ा होता है तो हमारी कोशिश, हम लोग का प्लान यही बनता है कि हम बड़े नंबर की तरफ चलें। डी आंसर आ रहा है पक्का? और देख लेते हैं कि डी आपका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और देख लेते हैं डी इसका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। ध्यान से सुनिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि क्या बन रहा है। देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो मैं 182 में से 70 घटा दूं तो ये बचेगा 12, 12 से 97 आएगा? नहीं आ सकता सर। तो अगर मैं एक काम करूं, 182 में से 97 घटा दूं, देखो अगर मैं 182 में से 97 घटा दूं तो 12 में से 7 चला गया, कितना हो जाएगा? 5। 12 में 7 चला गया, 5 हो जाएगा। यहां हो गया कितना? 17। 17 में से 9 चला गया तो 9 और 8 17, 9 और 8 कितना हो गया? 17। इसके बाद अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 85 दुना कितना होता है बेटा? तो वो होता है 170। तो 85 दुना कितना होता है बेटा? तो वो होता है 170। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग का कहना है सर डी वाला लगा दें। क्या आप लोग भी ऐसा ही लॉजिक बना रहे हो? बताओ। अब यहां आ जाओ, तो 138 माइनस 73, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 8 में से 3 चला गया 5, 8 में से 3 चला गया 5 और 13 में से 7 चला गया 6, तो 65 दुना कितना होता है बेटा? तो वो 130 होता है। 65 दुना कितना होता है? तो वो 130 होता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोगों ने डी आंसर बोला है तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है और डी आपका एक परम सत्य उत्तर कहलाता है, और डी आपका एक परम सत्य उत्तर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए बेटा इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा। 27 है, 64 है, 19 है, 32 है, 441 है, 11 है। अब देखो एक चीज तो समझ में आ रही है कि बीच वाला नंबर बनाना ही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, यानी मिडिल वाला नंबर अगर हम लोग बना लें तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा बनेगा। होगा बेटा आनंद, ये भी होगा। गोपाल से पूछो, हो रखी है, बहुत सारे लोगों की हो रखी है, तभी तो ये लोग निकाल पा रहे हैं।
डिफरेंस का स्क्वायर है। अच्छा चलो, एक लॉजिक कमेंट आना शुरू हुआ आप लोगों का कि सर डिफरेंस का स्क्वायर कर दे तो हमारा लॉजिक आ जाएगा। और देखा जाए कि डिफरेंस का स्क्वायर कैसे बनेगा, कि मतलब हम किस तरीके से डिफरेंस निकालें कि हमारा रिस्पॉन्स बन के आ जाए। यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना हो जाएगा 8। और अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा आपका 64 यानी 64। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऐसे 32 माइनस 21 कर दो, सॉरी 11 कर दो, तो 32 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1 और 3 में से गया 2, 21। 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, 441। क्लियर है। अब ऐसे ही देख लेते हैं यहां पर, तो 49 से 57, 30 तो नहीं आएगा, ये काट दो। 14 से 17 कितना हो जाएगा बेटा, 14 से 17 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, बस 7 ही आएगा, ये भी गलत हो गया। 64 से ये भी गलत है, ये गलत नहीं, फिर तो यही होगा बेटा, क्योंकि 27 से 19 ये नहीं बनेगा। सी आंसर आ रहा है बिना हल किए, सी वाला आंसर देखो, हल नहीं किया हमने अभी, बस हमें यहाँ कैलकुलेशन से ही दिख गया। तो ये तो 64 माइनस 37, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ 5 में से 3 चला गया 2, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729 ये आ रहा है। अब देखो इसमें आंसर वही कर पाएगा जिसको स्क्वायर्स याद होंगे, इसमें आंसर वही कर पाएगा जिसको स्क्वायर्स याद होंगे। क्या होंगे बेटा, जिसको स्क्वायर याद होंगे। आ रही बात समझ में? चलो तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो आपका परम सत्य उत्तर सी आ जाएगा। चलो अगला, मस्त क्वेश्चन था, सब लोग इसको निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चलो बताओ, और सभी लोग पहले मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आप लोगों ने मिलकर के अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी लोगों ने मिलकर के क्लास को शेयर भी नहीं किया है बेटा, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो जिन्होंने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया बेटा। सभी लोग लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलो हमेशा ऐसा नहीं कि बीच वाला ही चेक करना है, साइड वाले भी चेक होते हैं। वो नंबर के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि नंबर दिया कैसा है, वो नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंसी होती है कि वो नंबर दिया कैसा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये 182 है, ये 118 है। अब देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इनको जोड़ भी लूं, 5 और 2 7 हो गया, मतलब 118 नहीं बन सकता, क्योंकि 7 का आधा 118 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम अंतर निकाल कर देख लें, ये इसका कितना है, इसका कितना है। अगर 182 तो 12 में से 8 चला गया 4 हो जाएगा, 17 में से ये चला गया 64, 8 में से 3 चला, 8 में से 5 चला गया 3 आ गया, 8 में से 5 चला गया 3 आ गया, 11 में से ये तो 53, हाँ 8 में से 5 चला गया 3। तो क्या आपका डिफरेंस 53 और 64 यही आ रहा है? अगर हम लोग यहां पर देखें तो माइनस का 64 और माइनस का 53, ऐसा लॉजिक सेट हो रहा है। अगर ऐसा लॉजिक सेट हो रहा है तो आप लोग का ये आंसर है, बाकी नहीं तो आंसर नहीं है। सेम यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें किस वाले में बन रहा है, जैसे 219 है, 219 से बना दो कितना 155, 219 से बना दो 155, तो 9 में से 5 चला गया 4 और 21 में से 15, 15 6 21, 64 माइनस का, यहां माइनस कर दो 53, यहां माइनस कर दो 53, तो 5 में से 3 चला गया 2, 5 में से 3 चला गया 2 और यहां कितना हो गया बेटा, 15 में से 5 चला गया 10, तो 102। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर ए विल बी द परम सत्य उत्तर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द परम सत्य उत्तर। क्लियर है? चलो अगले पे चलें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी सारे के सारे मित्र, सारे के सारे दोस्त निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा।
चलो फटाफट निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जल्दी से। चलो बताओ जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा तो। फटाफट निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जल्दी जल्दी। ठीक है चलो आ जाओ। यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें 207 का रिलेशन किससे दिया गया है बेटा 30 से। 207 का रिलेशन किससे बताया गया है 30 से। 207 का रिलेशन किससे बताया गया है 30 से। आप लोगों ने कहा सर इसका आंसर 14 लगा दीजिए, इसका आंसर कितना लगा दीजिए 14 लगा दीजिए। कैसे? हाँ चलो ध्यान से आ जाओ, ध्यान से बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। ध्यान से देखो, निकाल करके बताओ। 14 सब लोग का 14 आ रहा है बताओ। अगर सब लोग का आ रहा है तो भैया हम एक्सप्लेन कर देते हैं भैया अगला केस का कैसे बन रहा है। ठीक है, बट इसका लॉजिक आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ इसका लॉजिक आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है। देखो क्या इसका आंसर ऐसे बन रहा है, देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा ये नंबर है 30, 30 में अगर मैं 7 घटा दूं कितना आ जाएगा बेटा 23, और 23 में मैं कितने गुणा कर दूं 9 का, तो 9 तिया 27 का 7, 9 दिन 18 और 2 20। बताओ। यस बेटा, यानी जो नंबर आ रहा है उसका क्या करो बेटा, उसमें जो है 7 घटाओ, उसमें 7 क्या कर दो बेटा घटा दो, उसमें 7 क्या कर दो बेटा घटा दो। जब 7 घट जाए उसके बाद आंसर करो। तो सेम यहां देखो, अब इसमें हम लोग लॉजिक क्या लगा रहे थे, -7 इंटू 9। तब इधर समझना, मान लो हमें a की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x -7 और इंटू 9 बराबर कितना है 63, यही था ना। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 7, तो ये 7 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से आपका आंसर सी आएगा। तो 14 - 7 कर दोगे 7 आ जाएगा, और 7 जो आया उसमें 9 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी ये आपका फाइनल आंसर सी बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है नाउ, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है नाउ। जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो अब 15 है, 24 है और 60 है। अब बताओ 15 24 से 60 कैसे बनेगा, या 24 15 से 24 मतलब 24 और 15 60 कैसे बनेगा, जो भी, या 60 15 से 24 कैसे बनेगा, या 60 24 से कितना बनेगा। जल्दी से निकालो और बताओ बेटा, जल्दी से निकाल करके बता दो बेटा इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। चलो जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। फटाफट सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। चलो फटाफट निकालिए और बताइए। तो अब यहां देखो बेटा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं 15 चौके 60 एक आंसर आ रहा है। यस देखो 15 चौके 60 जो आप बोले, इधर देखो ऐसा है कि अगर मैं इन दोनों का सर गुणा कर दूं, अगर मैं 15 और 24 का गुणा कर दूं और इसको भाग कर दूं कितने से, इसको भाग कर दूं सर 6 से, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 15 चौके कितना आ जाएगा सर जी 60 आ जाएगा, 15 चौके कितना आ जाएगा सर जी 60 आ जाएगा। यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो 20 × 15 तो
तो 20 से 15 और 6 से भाग होगा, 3 दूनी 6, नहीं 100 नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, आओ देख लेते हैं। तो 20 गुणे 15 बटे 6, तो 2 से काटोगे 3 से काटोगे तो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 10, तो 10 पंजे ये तो 50 आना चाहिए था, नहीं बनेगा, ए वाला नहीं बनेगा। लॉजिक ये बना कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं और 6 से भाग करूं तब 6 चौके 24 कटेगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। इसका मतलब 6 से भाग करना है हमारे को, ठीक है। अच्छा 40 बटे 23 ये भी नहीं होगा, तो 26 गुणे 33 और बटे 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 11, हाँ, और यहाँ से काट दो, 2 से काट दो तो 13, तो ये कितना आ जाएगा 143। बिल्कुल सही, यानी आप लोगों का परम सत्य उत्तर सी आएगा मेरे दोस्तों। आपका फाइनल आंसर, आप लोगों का परम सत्य उत्तर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोगों का परम सत्य उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बताओ क्लियर है? हाँ, ये था अच्छा सा लॉजिक जो शायद आप लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए थे। सही से बताना कितने लोग ऐसे थे जिनको ये लॉजिक नहीं मिला था, बताना। बहुत सारे लोग को नहीं मिला था। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो, निकालने की कोशिश करो, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। 12 71 12 71 12 71 आपका है, निकालिए और बताइए तो इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट निकालिए और बताइए। सब मिल गया था पर 6 की जगह 3 से किया था। अच्छा चलो यहां आ जाओ, निकालिए और बताइए तो इसका क्या आंसर आएगा। सभी दोस्त इसको निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। देखो 12 है, 71 है, 3408 है, 12 है, 71 है, 3408 है। हाँ बताओ जल्दी जल्दी। क्या यहां पर देखो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, ये बात बताओ, आप बताना कि अगर मैं इन दोनों का डबल कर दूं, जैसे इसको समझो, इससे समझते हैं आसान होगा। जैसे ये 3 था, ये 18, तो 18 तिहाई कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में कितने का गुणा करें, 216 आ जाए तो हाँ ठीक है। देखो अगर मैं ऐसा करूं 3 गुणे 18, 18 तिहाई 54, 54 गुणे अगर मैं 4 कर दूं, 54 गुणे 4 कर दूं, देखो ये 216 ना हो जा रहा है, हो गया 216। 54 गुणे 4 कर दूं, देखो 216 आ जाएगा। 54 गुणे 4 कर दूं, हाँ जी 54 गुणे 4 कर दूं, देखो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 216 आ जाएगा। तो ऐसे यहां देखो 13 पंजे 65 और गुणे 4 कर दूं तो ये 455 ना बनेगा। हाँ 18 नमैया हो गया 41, ये वाला भी गलत है। 23 गुणे 15, मुझे नहीं लगता कि 15 चौका 60 गुणे 23, ये भी नहीं बनेगा। हाँ तो कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, या 13 पंजे 65, 6 चौके 24, आपका आंसर बी आ रहा है। देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी आ रहा है ना, यहां पर देख लो, बताओ। हाँ 9, देखो 9 गुणे 18 गुणे 4, तो 9 चौक 36, तो 36 गुणे 18, हाँ तो 18 छिक्के 108 का 8, तो यहाँ यूनिट डिजिट ही बता रही है कि आपका आंसर यहां से बन के आ जाएगा, आपका आंसर यहां बन के आ जाएगा। बताओ बताइए क्या आप लोग को ये बात समझ आ गई। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन, और बेटा ये नंबर एनालॉजी करा ही इसीलिए रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बताइए बताइएगा जल्दी से निकाल करके बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा मेरे दोस्तों, निकाल करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा फटाफट। बताइए जल्दी से। यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 264, 43 और 19,
तो 43 माइनस का 19, 43 माइनस का 19। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करें, देखो अगर मैं 43 माइनस 19 कर दूं तो 13 में से 9 चला गया 4, 13 में से 9 चला गया 4। हाँ, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 में से गया 2, तो 24 गुणे कितना कर दूं तो 11 करूं, तो देखो 24 से कम 24 का 4, फिर 2 हाथ से लग गया, 24 से कम 24, 25, 26 यानी 264। यानी आप लोगों का फाइनल आंसर बनेगा दिस वन, ऐसा इस तरीके से। यानी इसका निकालो डिफरेंस और जो आए उसमें कर दो 11 का गुणा, आपका परम सत्य उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा देख लो, तो 50 में 29 जाएगा तो कितना बच जाएगा सर 21, 21 में 11 गुणा करोगे तो 11 दूना 22, यहाँ 2 आना चाहिए, नहीं आएगा। यहाँ देख लो 39 में से 13 तो 16 बन सकता है, देखो 39 माइनस 23 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 16 और गुणे 11, तो 16 गुणे 11, 16 कम 16 का 6, फिर एक हासिल 16 कम 17, 176 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यानी आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, आपका फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। फाइनल आंसर क्या है बेटा, सी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, निकाल करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा। फटाफट सारे के सारे मित्र निकालेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। 26 है, 34 है, 120 है, 14 है, 41 है, 110 है। 11 कहां से आया बेटा, देखो 11 का मल्टीप्लाई करने से ही बनेगा। बताइए। ठीक है, आ जाओ। चलो यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो 26 है और 34 है, दोनों को जोड़ो और फिर इंटू क्या कर दो बेटा 2 कर दो, तो 6 4 10 का 0, फिर एक हाथ से लगा 4, 6 4 10 का 0, फिर एक हाथ से लगा 3 2 5 और 1 6, 60 दूना 120 आएगा, 60 दूना 120 आएगा, 60 दूना कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब ऐसा देख लो किस वाले में दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं 17 और ये जोड़ूंगा तो बन सकता है, देखो 36 और प्लस 17 और गुणे 2, तो 7 6 13 का 3, फिर एक हाथ से लग गया, 7 6 13 3, फिर एक हाथ से लग गया, 3 1 4 और 1 5, 53 दूना कितना हो जाएगा 106। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो आप लोग का रिलेशन ढूंढा था तो आपका आंसर ए आ जाएगा। बताओ, पहले और आखिरी को जोड़ना है और उसके बाद उसका दुगना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पहले एक बार आप सब लोग मिलकर के यार अगले ही सेकंड में आप सब लोगों के लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए। सभी लोग मिलकर के लाइक के बटन को प्रेस करोगे बेटा, सभी लोग मिलकर के लाइक के बटन को अभी तुरंत के तुरंत प्रेस करोगे, तब आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आएगा, तब आपके इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आएगा। जल्दी से निकालो और बताओ बेटा तो इसका क्या आंसर आएगा। सब लोग मिलकर के लाइक करो तब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि 0.16। हाँ जी बताइए बताइए जल्दी जल्दी। चलो यहां आ जाओ। 0.16 को अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो देखो ये आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी 100 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 0.012, 0.012, 0.012 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 0.012 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला देखिए यहां पर जल्दी से, अगला देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। अगर 68 का रिलेशन 330 से है तो 350 का रिलेशन किससे होगा, 350 का रिलेशन किससे होगा। निकालिए और बताइए।
यहां पर आ जाओ बेटा, 68 से 130, लगभग ऐसा नहीं लग रहा आपको अगर मैं इसका दुगना करूंगा तो 60 से 120? नहीं। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम 4 का क्यूब करके, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौक 64 प्लस 4 कर दे, देखो ये बन जाएगा। 5 का क्यूब करके प्लस 5 कर दूं, देखो ये बन जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5। ऐसे यहां देखो 7 का क्यूब 343, 343 प्लस 7 350। तो देखो 4 और 5 हुआ, तो यहां पर 6 का क्यूब और प्लस 6 करेंगे तो 216 और प्लस 6 कर देंगे तो 222 आ रहा है। 222 यानी ऑप्शन बी बन रहा है। बताओ क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगला क्वेश्चन निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी से निकाल करके बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि 48 का रिलेशन अगर इससे है तो क्या बनेगा। जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये देखो, ये हम ऐसा कह सकते हैं 7 का स्क्वायर और प्लस नहीं -1, तो 49 - 1 बराबर 48। तो यहाँ देखो 11 11 में 121 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 122। तो यहाँ देखो 13 का स्क्वायर और -1, तो इधर देखो ध्यान से, इधर आओ। तो 7 से 11 4 जोड़ना पड़ा था, तो 13 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे तो 289 और प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 290। 289 और प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 290। क्लियर है? चलो अगला, ये तो आप लोग तुरंत ऐसे देखते ही बता दोगे कि ये लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका क्या बेटा, ये लिखा हुआ है आपका 13 का स्क्वायर। तो ऐसे 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 आपके 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 किसका होता है बेटा, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला निकालो जल्दी से, अगला निकाल करके बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगला निकालो और बताओ इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर बनेगा। देखो बेटा, चलो अगर मैं यहां पर बताने की कोशिश करूं, यहां पर अगर मैं बताने की कोशिश करूं 363 362 362 ऑप्शन ए। आओ 11 का स्क्वायर और प्लस 1, 13 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 17 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 11 से 13 2 जोड़ दिया तो 17 और 2 कितना हो जाएगा 19। 19 का स्क्वायर प्लस 1, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 और प्लस 1 कर देंगे तो 362 आपका परम सत्य उत्तर है, ऑप्शन ए आएगा। बताओ क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा आज के जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया था, आज का जो आपका घमासान में लेकर आया था, वो हम लोगों ने यहां पर पूरा किया है। कल शाम को, कल यानी 2 मार्च, कल यानी 2 मार्च शाम को 6 PM पे, कल यानी 2 मार्च शाम को 6 PM पे आप सभी लोगों के लिए एक धुआंधार क्लास लेकर आ रहे हैं। कौन? साहिल मदान सर और आपके अभिनंदन जैन सर। कल आप लोग के अभिनंदन सर और साहिल सर मिल करके आप लोग के लिए रेलवे NTPC के लिए एक महाभारत करने जा रहे हैं, दोनों भाइयों की लड़ाई। तो भैया कल ये होने वाला दंगा, कल होगी लड़ाई और तुम लोग इस लड़ाई में आना आनंद लेने के लिए, ठीक है। लेकिन कल शाम को 6 बजे आप सभी लोग को लाइव आना है। इसका जो लिंक है बेटा आपके कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग जरूर बेटा वीडियो को एक बार लाइक कर देना, सारे लोग
सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर सारी अपडेट ताकि आपको प्रॉपर सारी जानकारी मिल सके। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो आपको ये पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ऐसे ही सॉल्यूशन वाली। देखो बेटा आप लोग को मैं एक दो बातें बता दूं। पहली चीज तो ये, जब आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, तो आपको ये क्लास कहाँ मिलेगी वो बता दूं। जैसे मेरी ये क्लास चल रही है, तो मेरी ये क्लास चल रही है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो पहले आप लोग को ये लाइक का बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ देखो कमेंट बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है ना, इसी पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे बेटा, कल इस वाले इवेंट पर पहुँच जाओगे। देखो कल वाले इस इवेंट पर पहुँच जाओगे, महाभारत वाले। तो इस इवेंट में आप सभी लोग को कल शाम को 6 बजे लाइव जरूर आना है। पहली बात, सब लोग लाइक कर दोगे और नोटिफाई मी कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक और नोटिफाई मी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूं बेटा, इस क्लास में आप हो मेरे साथ, अगर इस क्लास में हो अभी, तो आप लोग को एक और अपडेट दे दूं मैं। हाँ, कल जो है आप लोग की जो लाइव वाले सेक्शन में जाओ, कल आप लोग की जो क्लासेस हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल मैंने आप लोग के लिए क्लास रखी है शाम को 8 बजे से। बता देता हूं, ये कल आप लोग के लिए जो मैंने क्लास रखी बेटा, चूंकि कल आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा बेटा, तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का एक संपूर्ण निचोड़ कल मैं रात में 8 बजे से कराना शुरू करूंगा। और ऐसा नहीं कि आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी वाले सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, तो पहले तो आप इस सेशन में जाकर जुड़ जाइएगा। अच्छा, अगर आप लोग बेटा तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोग के लिए एक बात और बता दूं। अभी आप एसएससी अड्डा पे जाओगे, जैसे आप एसएससी अड्डा पे पहुंचोगे, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आने वाला हूं। एक सीएसआईआर में न्यू वैकेंसी आई है जो कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है। किसकी है बेटा? जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है। तो इस वैकेंसी का एक हार्डली 10 मिनट्स का एक सेशन है जो मैं आप लोग के लिए अभी लेकर आ रहा हूं। आप लोग इस सेशन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग की फिर जब इस सेशन को मैं ओवर कर लूं तो आप लोग के लिए अक्षय सर जो है आरपीएफ वाले बच्चों के लिए क्लास लेकर आएंगे, 10 बजे से ये शुरू होगी। तो आप सभी लोग एक काम कर लो, अभी तुरंत यहाँ से मूव करके पहले मेरे इस सेशन में आ जाओ, ताकि आप सभी लोगों को मेरी जो आपके लिए एक नई वैकेंसी आई है, सीएसआईआर न्यू वैकेंसी जो मैंने लिखा है, इसमें आपको अपडेट दे सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आप लोगों से मुलाकात होगी कब? कल रात में 8 बजे सेम टाइम पर। महाभारत वाले सेशन को आप सब लोग को लाइक कर देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।